नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा हमेशा मानना रहा है, जब मैं एज अ स्टूडेंट भी रहा यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए या उसके बाद टीचर जो बना, मेरा हमेशा मानना रहा है कि यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम ऐसा है जहां पर जो एवरेज स्टूडेंट है, औसत स्टूडेंट है, यानी कि एक ऐसा स्टूडेंट जिसका एक मीडियोकर लेवल का एक आईक्यू है, मीडियोकर लेवल की अंडरस्टैंडिंग है। अब देखिए, यहां पर मैं किसी को डिग्रेड करने की बात नहीं कर रहा, आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी एजुकेशन बहुत ब्रिलियंट होती है, कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे होते हैं, एक्सेप्शनली वेल करते हैं अपने एकेडमिक्स में 11th 12th या उसके बाद ग्रेजुएशन के अंदर, ठीक है। तो एक आप महसूस कर लोगे कि कुछ लोग होंगे जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है उनके अंदर, एक्स्ट्रा चीजें उनके अंदर हैं, एक्स्ट्रा ब्रिलियंस उनके अंदर है। तो आपने देखे होंगे, आप अपनी क्लास के अंदर देखा होगा, अपने आसपास देखा होगा, कुछ ऐसे बंदे आपको दिख जाएंगे। मेरा हमेशा मानना है यूपी पीसीएस का जो एग्जाम है वो मीडियोकर स्टूडेंट्स को ज्यादा सपोर्ट करता है। मीडियोकर स्टूडेंट यानी कि जिसकी एक एवरेज से पढ़ाई रही है, एवरेज से मेहनत रही है, एवरेज से उसका फोकस रहा है, ऐसे स्टूडेंट का पीसीएस बन जाना ज्यादा फेवरेबल लगता है। ऐसा ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। हो सकता है आप इससे इत्तेफाक रखो या ना रखो, यानी कि आप इससे एग्री करो या ना करो, बट इसके पीछे एक सॉलिड एक मेरा रीजन है। इसके पीछे वो ये कि जो यूपी पीसीएस का एग्जाम का पैटर्न है, अगर आप इसे बहुत क्लोजली देखेंगे और जो थोड़े अनुभवी होते हैं, आप में से बहुत सारे अनुभवी होंगे जिन्होंने एग्जाम्स दिए होंगे, पढ़ाई करी होगी, अगर आप उसको देखोगे तो देखोगे कि बहुत ही फैक्चुअल सा एग्जाम है। वो चाहता है कि सब कुछ तो जानो, बट बहुत गहराई में मत जानो आप। यानी कि आपको हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, पॉलिटी के बारे में पता होना चाहिए, करंट अफेयर्स के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन जिस लेवल की वो अंडरस्टैंडिंग चाहता है, जिस तरह के सवाल आते हैं, वो बहुत ही एक सर्टेन लेवल के होते हैं, बहुत गहरे नहीं होते जैसे यूपीएससी की तरह बहुत ज्यादा गहरे हैं और आपस में इंटरकनेक्टेड है, एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट से मिक्स कर दिया गया, ऐसा नहीं है। तो पीसीएस में ठीक है, दो चार सवाल अगर ऐसे आ गए अलग से, लेकिन अमूमन जो सवाल आते हैं वो एक सर्टेन लेवल के, एक सर्टेन स्तर के एग्जाम हैं, जो कहता है कि आप एक रेंज में तैयारी करो, आप एक रेंज में तैयारी करो। अब जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, यानी कि ऐसे लोग जिनके दिमाग का प्रोसेस थोड़ा तेज चलता है। अब ऐसे लोग कौन हो सकते हैं? मैं अगर आपको उदाहरण दूं तो आपके आसपास के रहने वाले ऐसे बच्चे जिन्होंने 11th 12th के बाद आईआईटी में एडमिशन ले लिया, एम्स में सेलेक्ट हो गए, नीट क्वालिफाई कर लिया, इस तरह के तो थोड़े से ब्रिलियंट रहे अपने एकेडमिक्स के बाद के जो पेपर में। अब अगर आप उनका देखोगे तो वो लोगों का जो थॉट प्रोसेस है वो थोड़ा सा अलग चलता है, थोड़ा तेज चलता है, ठीक है, थोड़ा सा अलग चलता है और तेज भी चलता है। ऐसे स्टूडेंट जब पीसीएस की तैयारी करते हैं, अब वैसे अमूमन तो ऐसे स्टूडेंट आईएएस की तैयारी करते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट मेरे रहे हैं जो आईआईटीएन है, ठीक है। जब ये लोग पीसीएस की तैयारी करते हैं तो इनको एक समस्या का सामना करना पड़ता है, वो है कि ये एक रेंज में नहीं रह पाते। यानी कि जो पीसीएस चाहता है कि आपको एक रेंज में रखना, वो एक रेंज में रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनका दिमाग इस तरह से प्रोसेस्ड है, इस तरह से उनका थॉट प्रोसेस तैयार हो रखा है, इस तरह से वो दुनिया भर की चीजों को आपस में कनेक्ट करने की उनको हैबिट हो चुकी है कि जब वो एक रेंज की बात करता है कि भाई आप इस रेंज तक रहो, इससे बाहर मत जाओ, ये बाहर आपका आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा, वो बंदा जो काफी इंटेलिजेंट माना जाता है सो कॉल्ड, वो इस बात को समझ नहीं पाता और समझते हुए भी इस बात को फॉलो नहीं कर पाता कि हमें एक सर्टेन रेंज में रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा एग्जाम का डिमांड है, ऐसा एग्जाम की डिमांड है। हमें पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है एग्जाम क्रैक करने के लिए। अब मेरी बात समझ पा रहे होंगे? मेरे कहने का मतलब है कि जिन बच्चों जो बहुत थोड़े ब्रिलियंट रहते हैं अपने एकेडमिक्स में, जिनका एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है, बहुत अच्छी एजुकेशन मिल जाती है शुरुआत में, 12th के बाद इंजीनियरिंग करके डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, एम्स से सेलेक्ट हो जाते हैं, ऐसे बच्चों का थॉट प्रोसेस थोड़ा तेज होता है। लेकिन अगर वो लोग पीसीएस के एग्जाम में आते हैं, ऐसे और बहुत सारे लोग एग्जाम में आते हैं, समझ सोचिएगा कि नहीं आते हैं, बहुत सारे आईआईटीएंस, बहुत सारे आईएम्स, बहुत सारे डॉक्टर्स
ये सब पीसीएस का एग्जाम देते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एमए बीए वाले ही दे रहे होते हैं, ये लोग भी देते हैं एग्जाम, देते हैं बहुत सारे, हर साल कई स्टूडेंट इस तरह के मेरे को मिलते हैं। और मैं इसे ये कहता हूं कि आपकी जो लड़ाई है ना, वो अपने आप से लड़ाई है, अपने आप से लड़ाई है कि आपको समझना पड़ेगा कि ये एग्जाम एक रेंज का एग्जाम है, इस रेंज से बाहर मत जाइए, क्योंकि जितना बाहर जाओगे तो वहां पर सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ एनर्जी होगा। और ये मैं आपसे कहूंगा कि 10 में से 9 बार लोग समझ नहीं पाते, वही लोग समझ, उनको पता तो मैं सही कह रहा हूं, हाँ तो करते हैं, बट वो चीज को फॉलो नहीं कर पाते। 10 में से 9 बार मैं ये समझाता हूं कि देखो, अब तुम्हारी इंटेलिजेंसी तुम्हें धोखा दे देगी, तुम यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे, तुम आईआईटी की तैयारी नहीं कर रहे, तुम पीसीएस तैयारी करो। पीसीएस का एग्जाम एक सर्टेन एग्जाम है, उसका एक रेंज है, उसकी एक हद है, ठीक है, उसको उस तरह से देखो, लेकिन ये लोग नहीं कर पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग जिनकी एजुकेशन थोड़ी सी नॉर्मल रही होती है, नॉट सो ब्रिलियंट, कोई ऐसा कोई अचीवमेंट नहीं होता है एकेडमिक्स में, 12th तक की नॉर्मल पढ़ाई की, ग्रेजुएशन में नॉर्मल पढ़ाई कर ली, ठीक है, कोई ऐसा कुछ नहीं किया, नॉर्मल पढ़ाई की है, ऐसे लोग जब आते हैं और अगर इनको यह बता दिया कि भाई ये एक रेंज है, तुम्हें बस इतना ही पढ़ना है, तुम्हें इतना ही पढ़ना है, बस इस रेंज से बाहर मत जाना, कोई फालतू किताबें नहीं, फालतू नोट्स नहीं, फालतू वीडियो नहीं। ये मैंने देखा है कि ये लोग जो बहुत ही नॉर्मल एजुकेशन के बैकग्राउंड के होते हैं, अगर इनको ये बात समझ में आ जाती है कि भैया मेरी एक हद है, इस एग्जाम की भी एक हद है, और अगर मैं इसको फॉलो करूंगा तो रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। मैंने देखा है कि ऐसे स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स काफी 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 बेहतर आए हैं, क्योंकि उनको अपनी रेंज पता होती है, उनको अपनी ताकत पता होती है, उनको अपनी कमजोरी पता होती है। तो पीसीएस के एग्जाम में अगर आप अपने आप को सोचते हो कि बहुत मैं ऑर्डिनरी हूं, तो मैं कहूंगा कि ये आपका ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। हाँ, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है कि भगवान ने आपको जो ताकत दी है वो अच्छा है, कि आप कम इंटेलिजेंट अगर आप अपने आप को मानते हो तो बहुत अच्छा है। बस अपना एक रेंज समझ लो, इस रेंज के अंदर रहो। अगर आपने इस रेंज को समझ लिया पीसीएस की, आपका सफल होने की संभावना 90% से ज्यादा होगी। ये मेरा अनुभव है, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को पीसीएस बनते देखा है, आप यकीन मानेंगे। बहुत ही मीडियोकर इंग्लिश है उनकी, मैं कई बार एग्जांपल देता हूं, और इसका मतलब नहीं कि मैं उनको डिग्रेड करना चाहता हूं, नहीं, मैं बताना चाहता हूं कि एक नॉर्मल बैकग्राउंड का बच्चा भी पीसीएस बन सकता है। मैंने जब सन 2016 की बात है, मैं इंटरव्यू दिया था, तो एक व्यक्ति जो है वो पीसीएस बन गए थे। उन्होंने फेसबुक के ऊपर एक अपने इमोशंस लिखे, अब पता नहीं क्यों उनको क्या सूझी, उन्होंने इंग्लिश में लिखे, ठीक है, और उनकी भाषा लिख रहा था कि उनको इंग्लिश उतना कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन उन्होंने लिखा इंग्लिश में, अंदर कोई दिक्कत नहीं है। और वो पढ़ के मैं इतना हैरान हुआ कि उनकी एक बहुत ही बेसिक सी इंग्लिश की जो स्पेलिंग है वो मिस्टेक किया हुआ था। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इंग्लिश नहीं आना या आना कोई बहुत बड़ी बात है, नहीं, एक आम आदमी की नहीं बात कर रहा, मैं एक पीसीएस की बात कर रहा हूं। पीसीएस को हम हमेशा एक आईएएस पीसीएस को एक ऊपर लेवल समझते हैं, वो आम आदमी से थोड़ा ऊपर ही मानता हूं मैं उसको। इतने बड़े एग्जाम को क्रैक कर रहा है तो मतलब उसके अंदर कुछ तो क्वालिटी होगी ना। लेकिन जब मैंने पढ़ा वो, तो मुझे लगा कि ये तो बहुत ही बेसिक सा है, जो तो मतलब अगर मेजर की स्पेलिंग भी नहीं आती तो फिर वो तो दिक्कत करेगा ना। फिर खैर मैं उनकी बात ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ समझाऊंगा कि अगर आप ये सोचते हो कि आप बहुत ऑर्डिनरी हो, बहुत नॉर्मल हो, तो ऐसे लोग भी पीसीएस बनते हैं और इनकी संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि ये अपनी रेंज पता कर पाते हैं, अपनी हद में रहते हैं, अपने टाइम और एनर्जी बचा ले जाते हैं। आप भी अपने टाइम और रियलिटी का सामना करो, हाइपोथेटिकल चीजों के पीछे मत भागो, मैजिक के पीछे मत भागो, एक रेंज, पीसीएस की जो रेंज है उसके पीछे भागो, बस हो ना। बहुत डिप्रेस हो, ये मत सोचो कि अरे कितने बड़े इंटेलिजेंट लोग आके पेपर दे रहे हैं। जितने इंटेलिजेंट लोग हैं उनका ये एग्जाम क्रैक करना उतना ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये किसी भी चीज पर फोकस नहीं हो पाते। मैंने देखा है, मैंने आईआईटीएंस को पढ़ाया है, आईएम के बंदों को पढ़ाया है, डॉक्टर्स को पढ़ाया है। मैं कह रहा हूं भाई, ये बस इतना पढ़ लो, वो छोड़ के सब पढ़ेगा, दुनिया भर की चीजें करेगा, दुनिया भर की बात पढ़ेगा, ये वो पढ़ लेगा, ये पढ़ लेगा, लेकिन जो बताया जा रहा है कि देखो इसी में से आएगा, वो नहीं पढ़ेगा, बस फोकस नहीं कर पाते। सबसे बड़ी समस्या उनके साथ ये है। इसलिए आप पीसीएस के अंदर कोई बहुत बड़े कॉलेज के बंदे नहीं देखोगे, अमूमन नहीं देखो, जितने आप नॉर्मल पढ़ाई वाले हो गया। अगर मान लो 500 सीटें निकली हैं, तो मान लेते इसमें आईआईटीएंस 2-3 होंगे, लेकिन बाकी 450 लोग जो होंगे ना, वो एक नॉर्मल पढ़ाई करने वाले लोग रहे होंगे। बस मैं यही बता रहा हूं कि अगर आप अपने आप को ऑर्डिनरी समझते हो, आप अगर आपको लगता है कि मैं बहुत ही नॉर्मल हूं, मेरे पास टाइम बहुत कम है,
तो मैं बस मैं कह रहा हूं कि बस उस रेंज को आप मत छोड़ो। अगर आपने उस रेंज को समझ लिया, पीसेस की रेंज को समझ लिया, यकीन मानिए ये एग्जाम आप क्रैक कर ले जाओगे। अब ये रेंज अगर आप खुद आइडेंटिफाई कर लो, बहुत अच्छी बात है, करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रेंज पता करना और रेंज के अंदर मास्टरी करना दो चीजें हैं। पहले तो रेंज पता होनी चाहिए हमें, और दूसरा हमें इस रेंज की मास्टरी भी करनी है कि हाँ भाई ये इतना हद तक इतना पढ़ेंगे और उसके अंदर मास्टरी कर लेंगे। दो चीजें हैं इसके अंदर। खुद कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पा रहे हो, उसके लिए हेल्प लेने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा मकसद एग्जाम क्रैक करना होना चाहिए कि भाई किसी तरह पीसेस बन जाए। बस हम लोग कोई ये नहीं पूछेगा कि भाई तुमने किसी की हेल्प ली, खुद पढ़ा, किताब नकल मारी, क्या किया, कुछ नहीं। अल्टीमेटली पीसीएस इज पीसीएस, पीसीएस इज पीसीएस, ठीक है। तो आप अगर खुद कर पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कर पा रहे हो किसी भी कारण से, समझ नहीं पा रहे हो उस चीज को, टाइम नहीं है, ठीक है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो नीचे मैंने यहाँ पर लाइन में रखा हुआ है, नीचे आप देख रहे होगे, क्रैश कोर्स हम आपको लॉन्च कर रहे हैं यूपी पीसीएस के लिए। बहुत छोटा सा 6-7 महीने का कोर्स है, आराम से ज्वाइन कीजिए। इस रेंज को पढ़ाना और इस रेंज को रटाना, याद कराना, यह मेरी जिम्मेदारी रहेगी। यकीन मानिए अगर आपने 6-7 महीना साथ दे दिया, अपना ही साथ दे दिया, जो मैंने बताया उसको पढ़ लिया, यकीन मानिए जितनी उम्मीद आज आप अपने आप से कर रहे हो, इससे बेहतर पेपर होगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपको। बाकी कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, नंबर है यही है, इस पर कॉल कीजिए, बात कीजिए और डिस्कस कीजिए। थैंक यू।